ट्वेल्थ फिजिक्स के अंतर्गत संधायित्र, और उसमें हम ये देखने जा रहे थे कि जो समांतर प्लेट संधायित्र है वो क्या है पहली बात तो, और समांतर प्लेट संधायित्र का सिद्धांत क्या है, और समांतर प्लेट संधायित्र के बीच में धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना, ये हमारा टारगेट था। तो इस टारगेट में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समांतर प्लेट संधायित्र है क्या। तो हमारे पास जो हेडिंग है वो है समांतर प्लेट संधारित्र। तो यदि हमें संधायित्र का कंसेप्ट मालूम हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, संधायित्र में ये बात तय है कि आपके पास कितने चालक होने चाहिए, 2 चालक, और 2 चालक में से एक चालक को हमें आवेश देना होता है और दूसरे को उसके समीप रखना पड़ता है। ये था, इसके आंतरिक तल पर ऋणावेश और बाह्य तल पर धनावेश उत्पन्न होता था, और दूसरा जो चालक था उसका संबंध हम पृथ्वी से करते थे। ये कंसेप्ट क्लियर था। उसी में हम एक प्रकार लेकर चल रहे हैं कि हम जो 2 चालक लेते थे ए और बी, वो कैसे हैं, क्या वो दोनों एक समतल प्लेट की तरह हैं, क्या दोनों गोलाकार हैं या दोनों बेलनाकार हैं। तो हम लेकर चलते हैं कि हमारे पास में क्या है, समतल प्लेट है, सामान्य सी प्लेट है, नहीं ये इस तरह से, ये जो दिख रहे हैं धातु की प्लेट लेना है हमको। एक निश्चित चौड़ाई होगी, निश्चित मोटाई होगी और निश्चित हाइट होगी, लेकिन ये 2 प्लेट जो लेके चलने हैं वो एक ही धातु का लेके चलना है। और खास बात यह है कि दोनों का जो आकार है वो एक जैसा हो, है ना। ये ऐसा लिया फिर दूसरा आपने ऐसा ले लिया, हो सकता है ऐसा, लेकिन नहीं लेना है हमको, क्योंकि हमने हेडिंग डाल चुके हैं समांतर प्लेट संधारित्र। और समांतर का मतलब हम समझते हैं, सामान्य गणित के हिसाब से देखें तो ये 2 रेखाएं समांतर कब कहलाती हैं, जब दोनों को एक ही दिशा में बढ़ाया जाए तो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद न करें, ये समांतर है ना। तो बिल्कुल वैसे हमारे पास यहां पे समतल चादर होगी एक प्रकार से, क्या होगी यहां पे, जैसे ये समतल चादर है, ये समतल, एक ये हो गई और थोड़ी दूर पर फिर ये हो गई, और हम मान लेते हैं कि इसका बीच का डिस्टेंस क्या है, यानी 2 समतल प्लेट हैं आपके पास में और दोनों के एक दूसरे के समांतर आपने व्यवस्थित कर दिया है। और उसमें से पहले प्लेट ए को यदि आप +q आवेश देते हैं तो वो आवेश उसमें चारों ओर समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है। किंतु उसके समीप रखी हुई दूसरी प्लेट बी को हम आवेश नहीं देते हैं, उसको केवल इसके समीप रखते हैं, जिससे कि प्रेरण की वजह से प्लेट बी के आंतरिक तल पर ऋणावेश और बाह्य तल पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब देखना यह है कि दूसरी प्लेट का संबंध कहां से होता है, पृथ्वी से। तो ये जितना धनावेश बचा है वो कहां चले जाएगा, पृथ्वी में। और हम ये जानते हैं कि अब प्लेट बी पर केवल कौन बच रहा है, और लास्ट लेक्चर में हमने आपको बता चुके हैं सिद्धांत में कि कैसे ऋणावेश अब यहां पे विभव को कम करेगा और धारिता को बढ़ाएगा, ये बात हमने क्लियर कर चुके हैं। अब हमको ये देखना है भाई समांतर प्लेट संधारित्र है क्या, 2 धातु की 2 प्लेट हो, समान आकार समान साइज का हो और एक दूसरे के समांतर रख दे, पहले प्लेट को q आवेश दे और दूसरे प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर दे, तो ये जो संयोजन कहलाता है वो है समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक। समान आकार की 2 धातु की प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखें, एक धातु की प्लेट में धनावेश दें और दूसरी धातु का संबंध पृथ्वी से करते हैं, ठीक है। तो ये जो संयोजन है वो क्या कहलाता है, ये संयोजन कहलाता है समांतर प्लेट संधारित्र। अब हमको ये देखना है कि इस समांतर प्लेट संधारित्र में इनके बीच में फाइनली क्या निकालना चाहते हैं आप निकालना चाहते हैं धारिता। तो धारिता निकालने के लिए सिंपल वे है, आप उल्टा सोचें, जैसे C = क्या होता है बोलो, इसका मतलब आप क्या निकालना चाहते हो,
अच्छा, विभव का मतलब आप अच्छे से जानते हैं W/Q होता है। यानी कि आपको विभव निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा बताओ? यानी आप क्या निकालेंगे? अच्छा, कार्य W के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बताओ? तीव्रता गुणित विस्थापन, यानी जरूरत काय की पड़ी आपको? बस जस्ट अपोजिट सोचो, उल्टा सोचते जाना है, आपको देखना कैसे यहां पे सॉल्यूशन मिलेगा इसका। धारिता लाने के लिए विभव लाना पड़ता, विभव लाने के लिए कार्य, और कार्य के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? बात समझ आई? अब उल्टा चलता हूं, अने अभी ये रफली काम है, ये क्या है? रफ। अब कैसे सॉल्व करना वो सिखाता हूं। पहले आप उल्टा रफली आप दिमाग में सोच लो, अब उसको फॉलो करते जाओ बस। पहले क्या की जरूरत पड़ी बोलो? ठीक, तो ये तीव्रता की जरूरत पड़ी। तो ये बताओ कि ये दोनों हैं क्या? समतल चादर है ना? तो समतल चादर के लिए प्रूफ किए थे गॉस के प्रमेय में, क्या था? सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। यहां पर E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा अपान के एप्सिलॉन, हाँ 2 आता, लेकिन ये 2 होता तो सामने 2 का मल्टीप्लाई करते, 2 से 2 कैंसिल हो जाता। दो प्लेट है ना यहाँ पे, तो 2 का मल्टीप्लाई करने पे 2 से 2 क्या होता? कैंसिल। ये हुआ। अभी मैं थीम दे रहा हूं, ये E आएगा, E से क्या लाने वाला हूं बताओ मैं? W। कैसे? इसका फॉर्मूला है E इंटू डी। देखो E तो तीव्रता हो गई, और D मतलब धनावेश को यहां से यहां तक लाओगे ना आप, एकांक धनावेश को प्लेट A से कहां तक लाओगे, तब किया गया कार्य है ना। तो W इज इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो गया? अच्छा, ज्यादा ही अगर आप चाहते हो कि सिग्मा को हटा दें, तो सिग्मा होता है Q बाई A के एप्सिलॉन 0 इंटू डी। इस सिग्मा का फार्मूला मालूम है आपको? Q बाई A होता था ना, याद करो, लैम्डा, सिग्मा और रो, ये तीनों क्या थे? ये तीनों ही क्या हैं? आवेश हैं। और ये लैम्डा मतलब इकाई लंबाई में, ये मतलब इकाई क्षेत्रफल में, और ये इकाई आयतन में। देख सकते हो ऐसा? W आ गया तो यही W क्या है? V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू Q बाई A एप्सिलॉन 0 इंटू K इंटू डी। ये काय की वैल्यू आ गई आपकी। और C इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई, तो C इज इक्वल टू Q बाई V की वैल्यू को रख दो पूरा यहां, Q बाई A एप्सिलॉन 0 डी। इससे ये कैंसिल, ये पूरा नियम से ऊपर A एप्सिलॉन 0 K अपान क्या आ गया? C की वैल्यू आ गई। आ गई C की वैल्यू? कोई कंफ्यूजन इसमें? क्या? V इज इक्वल टू, हाँ, पर एकांक आवेश ले ली ना अपन ने। एकांक आवेश के लिए किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभव। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन?